नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस। स्टूडेंट देखिएगा, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अब जो है अपने अप्रैल बैच से RCET ने अपने पाठ्यक्रम में क्या कर दिया है, बदलाव कर दिया है। तो जैसे ही अपने पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ है, उसी के साथ साथ आपको जो है बहुत सारी जानकारी देखने को मिली होगी कि भाई एक तो आपके जो है आप सेंटर पे रोज़ाना जाते होंगे तो आपने ये भी देखा होगा कि अब जो है फेस अटेंडेंस वगैरह होने लगी हैं। तो उसी के साथ में जो है आपके यहाँ से सेंटर से जो आपके 30 नंबर जाते हैं, उसके लिए जो आपके असेसमेंट होते हैं उनमें भी आपको जो है बदलाव देखने को मिला है। यानी पिछले बार के जो प्रश्न थे उनसे अब जो है बिल्कुल आपको हट के नवीनतम प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि आपके जो आने वाला एग्ज़ाम होगा, यानी कि जो स्टूडेंट अप्रैल बेस से एग्ज़ाम ले रहे हैं, उनका इन फ्यूचर जब भी उनका एग्ज़ाम होने को होगा यानी 3 महीनों के बाद, तो उनको जो है इन नए प्रश्नों के साथ में RCET एग्ज़ाम को फेस करना होगा। तो बिल्कुल इसी के जो है आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक सुविधा प्रदान करने के लिए संध्या कंप्यूटर आज से आप सभी लोगों के सामने ये जो पहल लेके आया है। तो आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि जो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें और अधिक से अधिक संख्या में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और सबसे पहले प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला प्रश्न LMS के अंदर आ रहा है कि LCD का मतलब क्या है। अब देखिए जो है आपका LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब अगर ये आपको प्रश्न पूछा जा रहा है तो हो सकता है मे बी वो आपसे एग्जाम में LED का प्रश्न भी पूछ सकता है। तो LED का अगर पूछता है तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। एक और मॉनिटर का प्रकार होता है जिसका नाम क्या है? CRT, और CRT का पूरा नाम होता है कैथोड रे ट्यूब। तो इन तीनों प्रश्न में से कोई भी एक आध प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिलहाल जब आप LMS करोगे तो यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, यानी LCD का पूरा नाम तो आपको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले करना होता है। आगे फिर आप लोगों से बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की कि 5वीं पीढ़ी के दौरान VLSI यानी कि वेरी लार्ज है ना स्केल इंटीग्रेशन तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया? कौन सी पीढ़ी के अंदर? 5वीं पीढ़ी के अंदर। देखिए इससे पहले जो है हमारे RCET सिलेबस के अंदर जो है कंप्यूटर की जनरेशन हमसे नहीं पूछी जा रही थी। तो अब जब ये हमारे LMS में सवाल आ रहा है जनरेशन का, इसका मतलब जब न्यूनतम पाठ्यक्रम है तो आपको जो एग्ज़ाम आपका मुख्य एग्ज़ाम होगा उसमें आपको जनरेशन से क्वेश्चन 101% आपसे देखने को मिलेंगे। तो देखिए जो VLSI था है ना, VLSI उसको जो है स्टूडेंट किस में परिवर्तित किया गया था? ULSI में परिवर्तित किया गया था, यानी अल्ट्रा लार्ज उसको बनाया गया था। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ से आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आपको अवश्य करना है। आगे फिर बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न की हम लोग बात करते हैं कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को किस CPU घटक का उपयोग किया गया? यानी कि जो आपकी सेकेंड जनरेशन थी कंप्यूटर की, टोटल आपकी 5 जनरेशन है, उसमें से हमसे जो बात कर रहा है वो स्टूडेंट सेकेंड जनरेशन की बात कर रहा है। तो सेकेंड जनरेशन में जो है आपके जो CPU का घटक कौन सा जो है उपयोग में लिया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सेकेंड जनरेशन जैसे ही आई थी तो ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि पहली पीढ़ी के अंदर वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था, दूसरी में ट्रांजिस्टर था, तीसरी में आपकी IC थी, है ना। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखोगे। अगर इसके अकॉर्डिंग प्रश्न आते हैं तो आपके प्रश्न जो है गलत नहीं होने चाहिए। फिलहाल के लिए इसका करेक्ट आंसर आपका ट्रांजिस्टर हो जाता है। आगे फिर अच्छा प्रश्न, और ये भी बिल्कुल नवीनतम, सारे जितने भी प्रश्न आप सभी के समक्ष हैं वो आपके LMS के प्रश्न हैं, और जो LMS के प्रश्न हैं वो बहु आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अब जो है आपकी तैयारी न्यूनतम पाठ्यक्रम के अनुसार होनी चाहिए। अभी कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो कंप्यूटर हम सभी को पता है कि भाई जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है वो कंप्यूट जो शब्द से हुई है, और जो कंप्यूट शब्द है वो कौन सी भाषा का आपका शब्द है? तो लैटिन भाषा का वर्ड होता है। और जो कंप्यूट वर्ड होता है इसका स्टूडेंट मतलब होता है गणना करना। क्या होता है? गणना करना। और जैसे ही हम लोग क्या लगा देते हैं, इसके पीछे ER लगा देते हैं, यानी गणना करने वाला यंत्र, यानी कि लैटिन भाषा के वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देखिए अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे कि वह कंप्यूटर जो एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस करता है
वह आपका क्या कहलाता है। ये प्रश्न जो हमसे पूछा है वो कहाँ से पूछा है, आपके कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन से पूछा है। हालांकि क्लासिफिकेशन तो हमारे पहले वाले सिलेबस में भी लगता था, तो हमें तो अच्छे से आता है ना। बाकी फिर भी जो नए स्टूडेंट हैं उन सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि आपका जो कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन होता है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो ऑपरेटिंग थ्योरी के आधार पे, है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरी के आधार पे, और एक होता है साइज, स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्टोरेज और परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। तो हमसे जो पूछा है कि भाई जो है ऑपरेटिंग सिद्धांतों के आधार पे आपके कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, उनमें से एक एनालॉग होता है और एक डिजिटल होता है। जबकि हमसे पूछा है कि एनालॉग और डिजिटल दोनों को प्रोसेस कौन करता है, तो दोनों का मिला जुला जो रूप होता है उसको स्टूडेंट कहते हैं क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। यानी एक का काम एनालॉग का मापन करना है, डिजिटल का गणना करना है, लेकिन जो है दोनों का मिला जुला रूप जिसका नाम क्या है, हाइब्रिड, और ये मापन और गणना दोनों कर सकता है। तो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लोग हाइब्रिड कंप्यूटर करके आओगे। आगे फिर और एक अच्छा प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है कि कंप्यूटर के 4 प्रमुख फंक्शन का आपका सही कर्म कौन सा होता है। देखिए, जब भी हम लोग कंप्यूटर में काम करते हैं तो सबसे पहले तो हम अपनी ओर से डेटा को क्या करते हैं, फीड करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो हमारी ओर से जो डेटा फीड किया जाएगा वह कंप्यूटर के लिए क्या कहलाएगा, इनपुट कहलाएगा। तो ये तो हमें पता है। अब देखिए, इनपुट होने के बाद में कंप्यूटर क्या करता है कि जो आपने अपनी ओर से डेटा को डाल दिया है उसकी प्रोसेस करेगा। क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस करने के बाद में एज ए रिजल्ट के रूप में आपको आपकी स्क्रीन पर शो होगा, उसको आप लोग क्या बोलोगे, आउटपुट। और जैसे ही वो शो होगा उसके साथ साथ वो आपके कंप्यूटर में क्या होगा, स्टोर भी होता रहेगा। तो यानी कि ऐसा ऑप्शन तो हमें एक ही दिख रहा है, कौन सा, कि सबसे पहले हम लोग इनपुट की बात करेंगे, फिर प्रोसेस होगा, देन आपका आउटपुट होगा, और देन आपका स्टोरेज होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ से आप सभी लोगों को क्लिक करना है जब आप लोग आईएलएम का एलएमएस एग्ज़ाम दोगे, तभी आप जो है अपने 30 में से 30 मार्क्स को सुनिश्चित कर सकते हैं। जो कंप्यूटर सेंटर्स भी अभी तक अगर जो है एलएमएस स्टार्ट नहीं किए हैं तो उनकी सुविधा के लिए भी कह रहा हूँ कि आप सभी लोग जो है हमारी वीडियो को बहुत ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि ऐसा एक भी जो है आईटी ज्ञान केंद्र नहीं होना चाहिए जिन तक ये नवीनतम प्रश्न नहीं पहुँचे, है ना। अब हम आगे बात करते हैं कि डेटा प्रबंधन क्षमता के आधार पर इनमें से कौन से कंप्यूटर का जो है एक वैध प्रकार होता है। तो देखिए, डेटा प्रदर्शन के मामले में या फिर डेटा प्रबंधन के मामले में मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके कंप्यूटर एक तो एनालॉग होता है, एक डिजिटल होता है और एक हाइब्रिड होता है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा हम लोग ऑप्शन डी को करेंगे, यानी उपरोक्त सभी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 10-10 प्रश्न होते हैं, प्रत्येक लेसन के आपको 2 टेस्ट देने होते हैं। और फिलहाल ये पहला वाला पार्ट है, इसका सेकेंड पार्ट भी मैं आप सभी के समक्ष लाता रहूँगा। आप कंटिन्यूटी में जुड़ते रहे, रोज़ाना आपको जो है वीडियोस देखने को मिलेंगे। आगे फिर बात करते हैं कि कंप्यूटर का बुनियादी आर्किटेक्चर सबसे पहले किसके द्वारा विकसित किया गया था, है ना। बुनियादी जो आर्किटेक्चर कंप्यूटर का होता है, यानी कि एक जो बेसिक आर्किटेक्चर होता है वह कंप्यूटर का किसने बनाया था। तो देखिए, चार्ल्स बेबेज ने तो कंप्यूटर का जो है आविष्कार किया है, इसको तो कंप्यूटर का जनक कहते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर जब सबसे पहले आया था तो उसका जो बेसिक जो आर्किटेक्चर बनाया था वो स्टूडेंट आप सभी लोगों को याद रखना है, किसने बनाया है, जॉन वॉन न्यूमैन ने बनाया है। किसने बनाया है, जॉन वॉन न्यूमैन ने, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ से आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। देन फिर अच्छा प्रश्न है आपके कंप्यूटर की विशेषताओं से पूछा गया ये प्रश्न है, और ऐसा हमारे जो पहले वाला सिलेबस था उसमें भी हमसे पूछा जाता था कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन सी एक विशेषता है। तो कंप्यूटर के अंदर इंटेलिजेंसी भी होती है, यानी कि कंप्यूटर विविधता होती है कंप्यूटर के अंदर, कि कंप्यूटर एक समय में बहुत सारे कार्यों को एक साथ कर सकता है। तो उसको स्टूडेंट हम लोग क्या कहेंगे, जो है सॉरी, इसको तो हम लोग इंटेलिजेंस को तो हम लोग कहेंगे परिश्रम कहेंगे। यानी कंप्यूटर के पास में क्या होती है, हार्ड वर्किंग होती है, यानी कंप्यूटर को आप कितना भी काम करवा लो कंप्यूटर अपनी ओर से कभी भी थकता नहीं है। वर्सेलिटी भी कंप्यूटर के पास में होती है, यानी विविधता होती है कि भाई जो कंप्यूटर होता है वो एक समय में जो है एक से अधिक कार्यों को एक साथ कर सकता है।
रिलेबिलिटी भी होती है। तो ये सारे के सारे आपके सही हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपको करके आना है, उपरोक्त सभी वाला प्रश्न, है ना। आगे फिर जो है अच्छा प्रश्न है, हालांकि ये प्रश्न हमसे पहले भी पूछा जाता था RCT एग्ज़ाम के अंदर और RCT LMS के अंदर भी ये प्रश्न है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं उन सभी की जानकारी के लिए आप सभी के समक्ष पेश हैं आज का अंतिम प्रश्न कि भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन सा है। परम 8000 है, उसको खाली जगह में लॉन्च किया गया, यानी कौन से वर्ष में उसको लॉन्च किया गया था। तो आप सभी लोगों को पता रखना है कि भाई परम जो है वो भारत का प्रसिद्ध सुपर कंप्यूटर तो है, लेकिन उसको लॉन्च कब किया गया था ना 1991 के अंदर जो है उसको लॉन्च किया गया था। और आप सभी लोग याद रखेंगे कि भाई जो है CDC जो है 6700 जो है आपके भारत का ऑल ओवर वर्ल्ड का क्या है आपका सबसे पहला सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल होता है। और फिलहाल के लिए आप लोग ये भी याद रखोगे कि भाई सुपर कंप्यूटर होता है वो सबसे डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे तेज़ और फास्ट कंप्यूटर होता है। तो ये सारी की सारी बातें आप सभी लोगों को जो है टिप्स पर होनी चाहिए, तभी जो है आप लोग RCT एग्ज़ाम को अच्छे अंकों के साथ जो है आप पास कर पाओगे। और फिलहाल के लिए जो स्टूडेंट आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि इन प्रश्नों को आपको बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करना है कि भाई हम तो नहीं करेंगे, है ना। आप सभी को ये प्रश्न करने हैं, क्योंकि अब जो है आपका अप्रैल बैच से जिन जिन विद्यार्थियों ने एडमिशन लिया है उनके हूबहू देखना कि आप जो है एग्ज़ाम में उनको ये नवीनतम प्रश्न आधारित आपको पैटर्न पूछा जाएगा। तो बिल्कुल आप सभी लोगों को रोज़ाना 10 प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, आप 3 महीनों के अंदर आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और फिलहाल के लिए आज इतना ही। आप सभी लोगों का आज का काम ये होगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।